इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं मधुर जैन, सोनल जैन, सार्थक जैन, साक्षी जैन मुंबई, नानी जी श्रीमती मीना जैन, माता पिता श्री जितेंद्र कुमार जैन, श्रीमती प्रोमिला जैन दिल्ली, बहन बहनोई रुचिका, उत्तम, इशिता, यशमित लखनऊ, बहन छवि दर्श दिल्ली, सास ससुर श्री दौलत राम जैन, श्रीमती सरला जैन दिल्ली, आकाश जैन, साड़ू परिवार, मनोज सपना, अक्षिता आरुष गाजियाबाद, साड़ू परिवार, पराग सारिका बैंगलोर, साड़ू परिवार, नवीन दीपिका, नव्या आगम बैंगलोर। नमो सिद्धार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो उबज्झायाणं नमो लोये सव साहूर्णं नमो लोये सब्बे साहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी। अमन जैन टीकमगढ़ से पूछते हैं कि श्रावक के मूल गुण कौन कौन से होते हैं? श्रावक के मूल गुण दो प्रकार से आचार्यों ने वर्णित किए। एक तो मध्य मधु मास और पंच उदंबर। दूसरे रूप में उन्होंने लिए हैं कि मध्य मधु मास का तो बराबर तीनों का त्याग, पंच परमेष्टि की नुति यानी पंच परमेष्टि की आराधना, नित्य नियम पूजन पाठ, रात्रि भोजन का त्याग, जल छान के पीना और चोरी का और शिकार आदि का त्याग करना, इस प्रकार के एक उल्लेख ये भी मिलता है जिसमें मुख्य रूप से जल छानन, रात्रि भोजन, पंच परमेष्टि की नुति और मध्य मधु मास का त्याग और पंचोदंबर को 5 न लेकर के एक रूप में इकट्ठा ले लिया। तो इस प्रकार के ये दो परंपराएं 8 मूल मिलती हैं। दूसरी परंपरा यदि 8 गुणों की मानते हैं तो जैन श्रावक, इसके लिए 2 रूप में मानना। एक वो जो ऐसी कुल से हैं, ऐसी जाति से हैं जो पंच परमेष्टि की पूजन अभिषेक नहीं कर सकते, जो विशेष रूप से जल गालन आदि का छानन नहीं कर सकते, रात्रि भोजन आदि त्याग नहीं कर पाते, ऐसे जो जंगली जातियां होती हैं जैसे मातंग है, चांडाल है, इनके लिए पहले मूल गुणों की बात कही जाती। तो उनके लिए तो वो 8 मूल गुण ठीक हैं, मध्य मधुमास का त्याग और पंच उदंबर फलों का त्याग। लेकिन जैन श्रावक के लिए इनका कोई औचित्य नहीं है,
क्योंकि जैन श्रावक को तो ये सब खाने में जन्म से ही नहीं आते। मध्य मधुमास कोई खाता नहीं, और 5 उदंबर फल तो कई जैनी लोग नाम ही नहीं जानते होंगे। 5 उदंबर, मुकेश तुमने खाए कभी 5 उदंबर? विनोद तुमने? नाम ही नहीं सुनेगे, है क्या चीज, कुल में ही नहीं आते। तो जैनियों के यहाँ तो ये सब चीजों का मतलब कोई है नहीं। तो इसलिए सकता है कि जैन श्रावकों को अविरत सम्यक दृष्टि को ध्यान में रख करके आचार्यों ने दूसरे वाले जो मूल गुण कहे, ये मूल गुण जैन श्रावक के लिए ज्यादा प्रासंगिक हैं। उसमें मध्य मधुमास तो आ ही जाता है, साथ में पंच परमेष्ठी अभिषेक पूजन, देव साध गुरु का पूजन अभिषेक नुति, तो ये एक आ गया। जल छानना ये जैनियों के लिए, रात्रि भोजन का त्याग करना, और पंच उदंबर अभक्ष फलों का त्याग करना, इस प्रकार के ये चीजों का यदि अपन त्याग कराते हैं तो जैन श्रावक के लिए तो बाद वाले जो 8 मूल गुण हैं ये ज्यादा औचित्यकारी हैं, और अजैनों के लिए वो जो पंच उदंबर 3 मकार वाले हैं वो उनके लिए ठीक है। फिर एक बात उन्होंने कही, पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने पंच उदंबर फलों को नहीं लिया। मध्य मास मधु त्यागई सहाणु व्रत पंचकम, यानी 5 अणुव्रत धारण करे। यानी जैन श्रावक के लिए मध्य मधुमास का तो त्याग करे ही, अणुव्रत, संकल्पी हिंसा का त्याग, मैं किसी को संकल्प पूर्वक नहीं मारूंगा, ऐसा झूठ बोलने का त्याग कि किसी की गृहस्थी उजड़ जाए, जेल हो जाए, बर्बाद हो जाए, किसी की दूसरे की नाका डाल के चोरी नहीं करेगा, परस्त्री आदि का त्याग करेगा, और परिग्रह भी ऐसा परिग्रह नहीं जिस परिग्रह में देश, राष्ट्र और समाज का अहित होता हो। तो इस प्रकार के ये समंतभद्र महाराज के भी 8 मूल गुण हैं। तो इससे 3 परंपराएं अपन को हुई। एक परंपरा अजैनों की अपेक्षा, जंगली आदिवासियों आदि की अपेक्षा, और 2 परंपराएं जैनियों की अपेक्षा से हैं। 3 मध्य मधुमास त्याग और अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रहाणुव्रत, इस अपरिग्रहाणुव्रत। तो इस प्रकार से ये 5, और तीसरी जो परंपरा हमने बताई थोड़ा सा उसको खुला करके जो आप लोगों के व्यवहार में आना चाहिए। तो आप लोगों के लिए अंत की परंपरा पर ज्यादा जोर दीजिए। क्या जोर दीजिए कि सब जैनी जो जैन कुल में जन्म लिए हैं, 8 वर्ष के अंतर मुहूर्त के बाद व्यक्ति को नियम से देव साध गुरु के अभिषेक पूजन, पानी छान के पीना और रात्रि भोजन के त्याग, इस प्रकार के कार्यों को अपने घरों परिवार में लाओ तो ये प्रारंभिक 8 मूल गुण कहलाते हैं। मिनी रजवास पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, किसी दिन या पर्व के दिन दूध का गिरना या उबलते हुए गिरना दूध का क्या अशुभ क्यों मानते हैं? अब ऐसा कोई हमने कहीं पढ़ा नहीं है ज़्यादा। ये लोक व्यवहार में कुछ लोक रूढ़ियाँ हो जाती हैं जिनको सैद्धांतिक रूप नहीं दिया जा सकता, लोक मान्यताएं कहला जाती हैं। रोटी का फूट जाना फूलते फूलते, कल्ले से गिर जाना, तवे से गिर जाना, गद्दी का कुलबुलाना, ये सब चीज़ें लोक मान्यताओं में आती हैं, शास्त्रों में ऐसा कोई वर्णन नहीं। अमन जैन बामोरी मध्य प्रदेश से पूछते हैं, क्या देवों की आयु इंद्रों से ज्यादा हो सकती है? देवों से आयु इंद्रों से ज्यादा तो नहीं हो सकती, लेकिन होती है ज्यादा, क्योंकि हमारे यहाँ एक घातायस्क नाम के देव होते हैं। जैसे 2 सागर वाला आयु है, तो अब जैसे सौधर्मेंद्र है वो है, लेकिन कोई यदि घातायस्क करके देव आया है उसी स्वर्ग में तो उसको आधा सागर की आयु ज्यादा मिलती है। यानी सौधर्मेंद्र की उत्कृष्ट आयु मान लो 2 सागर है, और कोई घातायस करके अन्य देवों में उत्पन्न हुआ तो उसकी घातायस की आधा सागर ज्यादा मिलेगी, हो सकती है। राजन जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत, ये 12 व्रत 2 प्रतिमाधारी के होते हैं। अगर इनको हम प्रतिमा न लेकर के और संकल्प पूर्वक इनका पालन करें तो प्रतिमा लेने में और इनमें क्या अंतर है? बहुत अंतर है। बिना एडमिशन के पढ़ना और एडमिशन से पढ़ना,
बिना एडमिशन स्कूल में पढ़ेगा, ज्ञान तो हो जाएगा लेकिन प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। किताब तो बाजार से खरीदे, घर में बैठ के पढ़ लो ना, लेकिन प्रमाण पत्र चाहिए। प्रमाण पत्र के आपके इसी प्रकार से पालेंगे तो नुकसान नहीं है, कोई फायदा ही फायदा है, लेकिन गुणस्थान असंख्यात गुणी निर्जरा नहीं होगी, क्योंकि उसमें संकल्प नहीं है। संकल्प जब तक नहीं होता है, आपका विश्वास नहीं किया जा सकता है कि आप ईमानदार हैं। कि कई लोग कहते हैं महाराज जी देखो मैं रात में नहीं खाऊं लेकिन नियम नहीं लूंगा, ये भी पक्का वायदा करता हूं आपसे जिंदगी में कभी खाऊंगा नहीं, तो नियम क्यों नहीं ले रहा? महाराज नियम नहीं लूंगा, इसका अर्थ है कि तुम्हारे मन में कोई चोर है कि कभी मौका पड़ जाए तो खा लूंगा, तो ये अच्छा नहीं है। राजा जैन संगम कॉलोनी से पूछते हैं, महाराज जी मुझे भगवान के चरण स्पर्श करने की बड़ी रुचि होती है, मगर समाज के लोग मुझे छूने नहीं देते, तो क्या मैं चरण न छूऊं? कोई जरूर नहीं चरण छूना, अभिषेक कर लीजिए। आप लोगों को गंधोदक जो मिल रहा है वो भगवान के चरणों से भी ज्यादा मूल्यवान है। भगवान के चरणों में उतना अतिशय नहीं है महानुभाव, यही तो सबसे बड़ी दुनिया समझ नहीं पा रही है। गुरु के चरणों में उतना अतिशय नहीं है जितना चरणों से निकले हुए गंधोदक में है। मैं तो हमेशा कहता हूं, चरणों को कोई कहे कि चरण छूने की बोली लगाऊं और एक चरण का अभिषेक करने की बोली लगाऊं, तो आप चरण छूने की बोली मत लेना मेरे भक्तों। किसकी लेना? चरण धोने की, वो गंधोदक मूल्यवान है। पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने पूरे भक्तांबर में कहीं भगवान के चरणों को महत्वपूर्ण नहीं बताया। चमत्कार जो बताया है उसमें 45वें श्लोक में, त्वद पाद पंकज रजोमृत दग दिया, तुम्हारे चरणों में अतिशय नहीं है भगवान, तुम्हारे चरणों से स्पर्शित रज में जो उनकी रज है। आप लोग महाराज चलते हैं, आप चरण छूते हैं, इसमें दो खतरे हैं, तुम्हें भी कुछ नहीं मिलना और चूक जाओ तो महाराज को और गिरा देना, और महाराज जहां से चले जाएं, जहां उनका पैर पड़ा है उस स्थान के चरणों की रज लगा लो, लाखों बार चरण छूने की अपेक्षा वो रज महत्वपूर्ण है। जहां महाराज का चरण पड़ा है वहां उस स्थान को नमस्कार करो। देखो अपने चम्बे शिखर जी आदि में क्या चरण चिन्ह बने हैं? चरण नहीं है। भगवान के चरण छूने की होड़ मत लगाओ, ये बहुत गलत है। बेदियों पे चढ़ते हैं लोग, यूं 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 करके छूते हैं, कुछ नहीं होना इनसे, सब अभिनय करते हैं, सब कुछ भी नहीं। तुम तो भगवान के चरणों के निकला हुआ गंधोदक, वो है महत्वपूर्ण। गंधोदक के लिए तो नहीं रोक रहे ना, तो आप तो भगवान का अभिषेक करके गंधोदक लो, उसमें चमत्कार है, उससे बीमारी दूर होंगी। आज तक किसी ने चरण छू करके कोई बीमारी दूर नहीं की, शास्त्रों में बता रहा हूं। आज तक कोई उदाहरण नहीं है किसी महाराज के गुरु के चरण छूने से उसकी बीमारी दूर हो गई, उसका संकट दूर हो गया। बल्कि उन चरणों के धोने के बाद जो गंधोदक आया उससे शास्त्र भरे पड़े हैं। कुलभूषण देशभूषण के जब हार हुए जंगल में, भगवान को चरणों को छूने से गिद्ध के पंख सोने के नहीं हुए, भगवान महाराज के चरणों से जो गंधोदक बहा उसमें वो गिद्ध लौट गया, उससे उसके सारे पंख स्वर्णमय हो गए, ऐसा उल्लेख मिलता है। इसलिए सारे दुनिया के लोग सुने, भगवान के या गुरुओं के चरणों की होड़ मत लगाओ, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। सबसे बड़ा लाभ है चरणों के गंधोदक से, उस गंधोदक का मूल्य है, उस गंधोदक को ही लगाना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर गांधीधाम से पूछते हैं, 11वें और 12वें गुणस्थान में भाव कर्म होते हैं या नहीं? नहीं, क्योंकि 10वें गुणस्थान में राग द्वेष कसाय भाव का समाप्त हो जाने से वहां पर भाव कर्म नहीं होते हैं, इसलिए स्थिति अनुभाग नहीं पड़ता है। ईर्यापथ आश्रय होता है जो योग से होता है, भाव कर्म वहां नहीं होता। प्रबोध जैन ग्वालियर मध्य प्रदेश से पूछते हैं, महाराज जी नमोकार महामंत्र में
अंत में नमो रंताणम जैसे तो आणम क्यों आता है? वो विभक्ति है प्राकृत की। अरहंतों को, यदि उसके हिंदी करेंगे तो को है। अरहंत आड़म जो है वो आपकी हिंदी में को लिखते हैं, संस्कृत प्राकृत में आड़म लिखते हैं। तो आड़म कहो या को कहो एक ही बात है, वो प्राकृत भाषा है, इसलिए आड़म लिखते हैं। ललित पिंडारमिया बाहुबली कॉलोनी से पूछते हैं, भगवान महावीर स्वामी को जब पावापुरी से मोक्ष हुआ तब देव इंद्र और इंद्रों के साथ साथ क्या वहां श्रावक भी उपस्थित थे? जब भगवान के मोक्ष कल्याणक के संबंध में श्रावकों की उपस्थिति का कोई उल्लेख पाया नहीं गया। जितने शास्त्रों में मिला है, देवों ने उनका मोक्ष कल्याणक मनाया। मनुष्य उसमें शामिल थे, राजा महाराजा उसमें शामिल थे, इसका उल्लेख नहीं पाया गया। होना तो चाहिए, क्योंकि मध्य भारत में वो जमीन पे ही कल्याणक मनाते हैं, लेकिन उल्लेख नहीं है। हो सकता है कि सभी तीर्थंकरों का घनघोर जंगलों में, अब गिरनार पर्वत की 5वीं टोंक पर उस समय कौन पहुंचेगा? सम्मेद शिखर में जब भगवान मोक्ष गए वहां रास्ते ही नहीं थे, तो किसी को श्रावकों को पता ही नहीं चलता होगा, मालूम ही नहीं चलेगा। और 48 मिनट के अंदर मोक्ष कल्याणक मनाते हैं, इतने जल्दी मनुष्य पहुंच भी नहीं सकते। और देव और मनुष्य मिलकर के निर्माण कल्याणक, जन्म कल्याणक आदि मनाने का बात नहीं आती। दीक्षा कल्याणक के संबंध में तो उल्लेख है, बाकी कल्याणकों के संबंध में गर्भ कल्याणक भी दोनों मनाते, जन्म कल्याणक अभिषेक के बाद दोनों मिलकर मनाते हैं, लेकिन मोक्ष कल्याणक के संबंध में उल्लेख नहीं मिल रहा है। उमा जैन मुराद ग्वालियर से पूछती हैं, महाराज जी जिस दिन हमारा दूध का त्याग हो तो उस दिन हमें क्या क्या चीजें ग्रहण नहीं करना चाहिए? वो चीजें नहीं करना चाहिए जिससे दूध की बनी हुई चीजें, उससे मावा है तो मावा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। छेने का, दही का, छाछ का, घी का, इनका प्रयोग कर सकते हैं। दूध पुनः दूध बन सकता है, जैसे मावा को पानी में घोल दो तो पुनः दूध बन जाएगा, चाय भी बन सकती है। तो दूध की जो वैरायटियां हैं वो नहीं ग्रहण कर सकते। हर्ष जैन गुना से पूछते हैं, लेकिन आपने त्याग करते समय मात्र अकेला दूध का ही त्याग किया है, मावा का नहीं किया है, तो संकल्प के समय ध्यान रखा जाएगा। हर्ष जैन गुना से पूछते हैं, महाराज जी छत्र की मुद्रा किस प्रकार बनाई जाती है अभिषेक के बाद जो छत्र लगाते हैं? अभिषेक की मुद्रा का छत्र, क्योंकि सबको छत्र सुलभ नहीं होते। कई लोग कहते हैं कि हाथों से क्यों बनाते हो? अरे एक भावनाएं हैं, हाथों को हमेशा उंगलियों को यूं करना चाहिए। कई लोग ऐसे कर दे आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना, यूं करना चाहिए। उंगलियां झुकी हुई रहना चाहिए, और ये जो ट्योनी है ना जो पंजे के पास में, इसको थोड़ा सा झुकाना चाहिए। कई लोग सीधी कर लेते हैं, सीधी नहीं करना, यूं झुकाओ। ये भी टूटना चाहिए और उंगलियां भी टूटना, उंगलियां भी पूरी उंगलियां झुकी हुई होना चाहिए, ऐसे नहीं होना सीधी, यूं झुकी होना चाहिए। ये मुद्रा सबसे अच्छी मानी जाती है। हर्षित जैन भोपाल से पूछते हैं, क्या महाराज जी घर में सिद्धचक्र यंत्र रख सकते हैं? कोई यंत्र नहीं रखना चाहिए, आगम में है ही नहीं गृहस्थी के अंदर कोई यंत्र आदि रखना, क्योंकि ये बीजाक्षर है महानुभाव, और आप गृहस्थी जो है गृहस्थी के हिसाब से चलती है। गृहस्थी में क्या क्या कार्य होते हैं सब तुम्हें मालूम है। गृहस्थी तो गृहस्थी है, शुद्धि भी हो रही है, अशुद्धि भी हो रही, शौचालय भी है, पाखाना भी है, खाना पीना, जूते चप्पल सब तो होता है। घरों में ये इतनी पावन चीज़ें हैं, इतनी पावन चीज़ें हैं कि घरों में रखने से नुकसान ही नुकसान है। ये बीजाक्षर आदियों को घरों में कदापि नहीं रखना चाहिए। अर्चना जैन पिड़ावा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, तीसरे गुणस्थान में मरण नहीं होता तो पहले और दूसरे गुणस्थान की क्या स्थिति परिस्थिति होती है? मतलब पहले दूसरे पहला तीसरे गुणस्थान में मरण नहीं होता, वो तो नहीं होता बस। तो दूसरे और पहले गुणस्थान में क्या स्थिति होती है जीव की? स्थिति क्या, मरण होता है। पहले गुणस्थान में भी जीव का मरण है, दूसरे में भी मरण है। छयावली काल का दूसरा गुणस्थान होता है, अनंतानुबंधी कसाय का उदय होता है, मिथ्यात्व का उदय नहीं। अब पहले गुणस्थान में प्रश्न स्पष्ट नहीं है, आप पूछना क्या चाहते हैं? तीसरे गुणस्थान में मरण नहीं होता, ये बात ठीक है। अब दूसरे और पहले गुणस्थान में क्या पूछना चाहते हैं? मरण नहीं होता कि कौन सी कसाय उत्पन्न होती, क्या मिथ्यात्व? बस यही प्रश्न स्पष्ट नहीं है। परिस्थिति क्या होती है लिखा। निर्मल जैन मिर्ची अशोकनगर से पूछते हैं,
महाराज जी 4 प्रकार के दानों में अगर पिछी कमंडल आदि हम देते हैं साधु संतों को, तो ये कौन से दान के अंतर्गत आएगा? उपकरण दान, उपकार करने वाला दान। उपकरण दान के लिए सार्थ है, पिछी है, कमंडल है, ये सब उपकरण दान के अंतर्गत आता है। शिव सक्सेना गुना से पूछते हैं, महाराज जी आपके दर्शन के बाद घर में कार्य में मन नहीं लगता, सब कुछ बेकार लगता है, ऐसा क्यों होता है? अब यदि ऐसे ही न लगे, महाराज के और भगवान के दर्शन करने के बाद घर में मन लग जाए तो दर्शन बेकार है। ये दर्शन बनाए इसलिए गए हैं कि इनके दर्शन के बाद संसार फीका लगने लग जाए, उदासीन लगने लग जाए। स्वरूप ही ऐसा है। जॉन जैन आगरा से पूछते हैं, महाराज जी मंदिरों के धोती दुपट्टे पुराने हो जाने के बाद उनका क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, सामान्य रूप से संकल्प कर लेना चाहिए, अभी मंदिर काम नहीं आएंगे तो आप अपने कोई भी उपयोग में ले लीजिए। और भी पोंछे आदि मंदिर के और कार्य होते हैं, उनके लिए उपयोग कर सकते, कोई बाधा नहीं। अमित जैन दमोह से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, दीपावली की पूजा में भगवान की फोटो के सामने हम अष्टद्रव्य की पूजन करने में क्या कोई दोष तो नहीं लगता? वो प्रतीकात्मक है, फोटो की पूजा नहीं है। फोटो को पूजा को लक्ष्य करके पूजा नहीं करना, एक प्रतीकात्मक है कि भाई ठीक है भगवान महावीर स्वामी का लगा है तो सिंबॉलिक है, वो पूजनी नहीं है। सामने करते हैं तो करने में कोई बाधा नहीं है लेकिन फोटो के पैर पूरना, फोटो के चरणों में तिलक लगाना, उसको फोटो को नमस्कार करना, तो ये फिर सब गलत हो जाएगा। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद यहाँ उपस्थित सभी श्रावक श्राविकाएं और जिनवाणी चैनल के माध्यम से और सुधा कलश चैनल के माध्यम से देख रहे देश विदेश के सभी श्रावक श्रावकों की ओर से परम पूज्य श्री के चरणों में कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। आज की प्रथम जिज्ञासा के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री महेंद्र कुमार जी कासलीवाल ब्यावर, और उसके बाद तैयार है कि श्रीमती बिंदु जी जैन जबलपुर। पूछिए जल्दी। मेरे गुरुदेव को मेरा प्रणाम। जय 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 सभी मुनि संघ की जय। मेरे आज के 3 साल पहले मेरे गुरुदेव का बिहार में चतुर्मास था, जब मैंने एक जिज्ञासा की थी कि चतुर्थ काल में जो भी अरिहंत भगवान हुए थे उसको हमारे जैसे इंसानों ने साक्षात देखा था। अब इस पंचम काल में औरों की जिज्ञासा हो या नहीं हो, मेरी जिज्ञासा है कि मैं जब मरूं तो साक्षात भगवान को देख के मरूं। और मैंने अपने मन में उस समय मेरे गुरुदेव का उत्तर था कि अगर किसी दिगंबर जैन मुनि को आप अगर अपने मन में अपना भगवान मानते हैं तो पर होना चाहिए सच्चा गुरु। अब शायद हमारी उम्र भी हो रही है, कभी भी जा सकते हैं, तो अब मैं तो भगवान को साक्षात देख के जाऊंगा। और मैंने अपने मन में मेरे भगवान जो सामने बैठे हैं, एक तो ये एक विद्यासागर जी आचार्य भगवान, दोनों को मैंने अपना भगवान मान लिया। ये मैंने पाप किया या पुण्य किया? भक्त को जो कुछ भी माने उस सबको वीआईपी छूट है। हाँ, जो तुम मानोगे वो मैं अपने आप को मानूं ये नहीं हो सकेगा। भक्त तो भगवान को पूजा में कहता है चलते फिरते सिद्धों सम चरणों में शीश झुकाता हूं। अब वो तो तुमने तो अरहंत भगवान ही माना, पूजा में लिखने वाले तो कह दिया सिद्ध भगवान मान लिया। चलते फिरते सिद्धों को, चलते फिरते सिद्धों सम चरणों में, यानी सिद्ध का रूप मान लिया। अष्टपावर के अंदर मुनि मुद्रा के लिए जिन मुद्रा कहा, साक्षात अरहंत भगवान का स्वरूप है। जिन मुद्रा शब्द का प्रयोग किया उन्होंने। और दूसरी बात उन्होंने कहा चलते फिरते तीर्थ हैं। तीर्थ शब्द का प्रयोग आगम में आया मुनि महाराजों के लिए। भगवान की जिन मुद्रा का उपयोग आया और पूजा में आप लोग सिद्ध स्वरूप कहते ही हैं। तो भक्त तो जो मान ले सो कम है, और इसी का नाम भक्ति है। मुनिराज को मुनि मानना ये तुम्हारी क्या भक्ति नहीं है, लेकिन मुनिराज को गुणस्तो कम सदुल्लंघ तद बहुत कथा स्थिति। छोटा सा गुण देख करके
उस गुण को बड़ा चढ़ा करके स्वीकार करना ये भक्ति है। ऐसा पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने श्री अरहनाथ भगवान की स्तुति में लिखा है। तब मैंने सोचा जब ये पूजा सुनी तुम्हारी चलते फिरते सिद्धो सम, मैंने कहा ये तो झूठ लिख रहे हैं, हम लोग झूठ मुनि हैं, अरहन थोड़ी हैं, ये लोग तुम गलत मान रहे हो। पहले फिर जब बाद में जब मैंने समंतभद्र महाराज को पढ़ा, भक्ति की परिभाषा पढ़ी, तब मैंने सोचा नहीं, भक्ति वही है जो मुनि में भी भगवान का रूप देख लेता है, यही सच्ची भक्ति कहलाती है। अब मेरे गुरु को भी हम अनंत के भगवान के रूप में है नहीं, वो पहले तो निश्चित मानना। आप भगवान का रूप देख रहे हो तो, लेकिन मैं अपने आप को मुनि ही मानूंगा। लेकिन भक्ति यही भक्ति है। भक्ति का चमत्कार जब ही होता है जब हम उनके एक गुणों को देख करके बहुत बड़ा लंबा चौड़ा मान लेते हैं, तभी भक्ति में अतिशय आता है। जो है वैसा ही उतना ही मानना ये भक्ति नहीं है, जितना है उतना ही मानना भक्ति नहीं है। इसमें कोई चमत्कार नहीं होगा। इतना बड़ा मानना चाहिए जैसे आप भगवान की पूजा कर रहे हो, उस समय तुम्हारी भक्ति आ जाए, संसार में इससे बड़ा हमारे लिए कोई दूसरा नहीं है। हमारे लिए मेरे भगवान बोलते भी है, देखते भी है और सुनते भी है। क्यों मेरे भगवान सुधा सागर जी की सुनते भी हैं, और सही के भगवान ना बोलते ना बोलते हैं, ना देखते हैं और ना सुनते हैं। अपन को सही कही भगवान से क्या मतलब, अपन को तो अपने भगवान से मतलब है। मेरे साक्षात भगवान को जो देखा उसकी वर्णन कर रहा हूँ। भगवान श्रीमती बिंदु जी जैन की बात तैयार रहेंगी। नवीन कुमार जी जैन 12। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, घर में यदि स्वाध्याय भवन बनाते हैं तो भगवान की फोटो का मुख किस दिशा में होना चाहिए और श्रावक का मुख किस दिशा में होना चाहिए? कब घर में स्वाध्याय घर में कक्ष स्वाध्याय बनाते हैं, स्वाध्याय का, हाँ, घर में यदि आप स्वाध्याय करते हैं तो पूरा उत्तर मुख करके बैठना चाहिए। बच्चों को भी पढ़ाते समय पूरा वो उत्तर मुख करके बैठना चाहिए। बस इतना ध्यान रखना कि बिल्कुल दीवार से, जैसे बच्चे बैठ जाते हैं बिल्कुल दीवार से पीट गए, तो दीवार की दूरी मस्तिष्क से दूर रहना चाहिए। पर उत्तर और पूरा मुख श्रेष्ठ है। जब गुरु सामने हो, मंदिर सामने हो, तो वहाँ पर दिशा का विचार नहीं किया जाता। जैसे पढ़ाते समय जब गुरु पढ़ाते हैं तो उस समय गुरु का मुख उत्तर और पूरब को होना चाहिए, पढ़ने वाले का मुख दक्षिण या पश्चिम में होना चाहिए जब गुरु के सामने पढ़ेगा तो। और जब गुरु नहीं होंगे, अकेले में जब शिष्य या विद्यार्थी पढ़ेगा तो उसका मुख उत्तर या पूरब की तरफ होना चाहिए। यह अच्छा है। नवीन जी की बात तैयार रहेंगी। प्रिया जी जैन खुरई। नमस्तु गुरुवर, नमस्तु गुरुवर, नमस्तु गुरुवर। मेरा प्रश्न समोसरण से संबंधित है गुरुवर, कि तीर्थंकर भगवान के समोसरण में जब दिव्यध्वनि खिरती है 18 महाभाषाओं में, 700 लघु भाषाओं में, तो वहाँ गणधर मौजूद रहते हैं। तो वो गणधर जो दिव्यध्वनि खिरती है ओंकार रूप, वो किस प्रकार खिरती है? और जो सामान्य केवली भगवान हैं उनकी दिव्यध्वनि जो गंधगुटी बनती है उसमें किस प्रकार खिरती है? और मेरा तीसरा प्रश्न यह है गुरुवर कि जो चलो जब तक दो सुन लो, बाद में सुन लो। पहला प्रश्न ये है कि गणधर भगवान की जो दिव्यध्वनि खिरती है वह अपने आप में स्वयं ही खिरती है, उसमें किसी के सहयोग की जरूरत नहीं पड़ती, और वो भाषा रूप नहीं होती, वो तो अर्थकरी होती है, अनक्षरी होती है। लेकिन अपने कानों में जब आती है तो वो भाषा बन जाती है। भगवान के मुख से ना का निकलता ना आ निकलता, कुछ नहीं। मेघ गर्जन के समान, ओम भी नहीं बोलते वो, मेघ गर्जन के समान उनकी ध्वनि होती है, अर्थकरी। और वो कानों में आते आते जो जिस भाषा को जानता है उस भाषा में उसके कानों में पड़ती है। गणधर परमेश्वरी मात्र वहाँ उनका उपयोग है कि उनकी वाणी को कैच करते हैं, जैसे टेप रिकॉर्ड होता है। अब आप लोग प्रवचन सुना, दो बहस हो गई, नहीं महाराज ने ये कहा था, दूसरा कहता है ये कहा था, तो गणधर परमेश्वरी टेप रिकॉर्ड है, चलो वीडियो खोल लेते। आप लोग करते ना, चलो वीडियो पे देखते हैं महाराज ने क्या कहा था। तो गणधर परमेश्वरी वहाँ वीडियो का काम करते हैं, टेप रिकॉर्ड का। वो प्रमाण होते हैं कि नहीं भगवान ने ये कहा था, क्योंकि उनको रिद्धियाँ होती हैं। और शेष समय पर जब भगवान की दिव्य धुनी नहीं खिलती है तो गणधर परमेष्टि का उपदेश भी होता है।
लोग गणधर परमेष्ठी से प्रश्न पूछते हैं कि भगवान महाराज, भगवान ने ये कहा था, आप हमें इसका अर्थ समझाइए। रही बात सामान्य केवलियों की, तो सामान्य केवलियों की गंधकुटी होती भी है और नहीं भी होती। गंधकुटी का वर्णन मिलता है, तो जिस समय भगवान का उपदेश नहीं होता उस समय उन सामान्य केवलियों का उपदेश हो सकता है। लेकिन सभी सामान्य केवली बोले वे मात भगवान के पुण्य के वैभव के कारण उस मुनियों की सभा में 4 अंगुल ऊपर विराजमान रहते हैं। बस उनका कोई काम नहीं, उनको सुनना ही नहीं है और सुनाते नहीं। बहुत कम केवली जो हैं उनका उपदेश होता है, लेकिन वो कहाँ बैठ के उपदेश देते हैं समोषण में, इसका उल्लेख स्पष्ट रूप से नहीं मिला। उपदेश देने का उल्लेख मिला है कि कोई सामान्य केवली भी मुनिराजों को उपदेश। अब वो सामान्य केवली की वाणी किस रूप में खिलती है, इस संबंध में आगम का कोई उल्लेख नहीं मिल रहा है कि सामान्य केवली अपन जैसे वार्तालाप करते हैं या तीर्थंकर जैसी ध्वनि करते हैं, इसका उल्लेख मात्र एक सुदर्शन चरित्र के अंदर जरूर उल्लेख मिला है कि जो शेष सुदर्शन को जब केवल ज्ञान हुआ तो उनकी दिव्य ध्वनि भी भगवान के समान खिरी, पर गंधर्व परमेष्ठी वहां उपस्थित नहीं थे, लेकिन उनकी ध्वनि भी जैसे भगवान की मेघ गर्जन के समान ध्वनि होती है, उनकी भी ध्वनि वैसी है। मेरी दृष्टि से ऐसा प्रतीत होता है कि केवल ज्ञान के बाद सबकी ध्वनि एक समान ही खिलना चाहिए, सबकी ध्वनि, चाहे सामान्य केवली हो, क्योंकि उसके बाद कोई भेदभाव नहीं होता, एक समान ही सबकी परिणति होती है। जब वे बोलेंगे तो मेघ गर्जन के समान सभी की ध्वनि खिलेगी। फर्क इतना रहेगा कि उनके गंधर्व परमेष्ठी नहीं होंगे, डायरेक्ट हमारे कानों में सुनने में आएगी। उनकी वाणी को कोई टेप रिकॉर्ड नहीं करेगा, उनकी वाणी को कोई वीडियो नहीं बनाएगा, लेकिन भगवान की वाणी बराबर होगी, एक समान होगी, लेकिन गंधर्व परमेष्ठी नहीं होंगे। इतना अंतर होना चाहिए। कोई लोग कहते हैं सामान्य केवली अपने जैसे वार्तालाप करते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। क्यों करेंगे? क्योंकि केवल ज्ञान तो सबको बराबर है, केवल ज्ञान की स्थिति सबकी बराबर है। मात्र आप गंधर्व परमेष्ठी का हीनादिक कर सकते हैं। मागध जाति के देव एक योजन के बाहर भेजते हैं, सामान्य केवलियों के लिए मागध जाति देवों की जरूरत नहीं है। ऐसा वो सुदर्शन चरित्र में जो लिखा हुआ प्रसंग आया वो इष्ट प्रतीत होता है, युक्ति युक्त और तर्क युक्त भी प्रतीत होता है। गुरुवर, जो देवी ध्वनि कीर्ति है, एक पुस्तक में लिखा है कि 2 घड़ी 48 मिनट जो है 4 बार कीर्ति है, और एक पुस्तक में लिखा है कि 6 घड़ी 3 बार कीर्ति है। पूज्यवरेती सब महाराज ने त्रिलोय परिणति के अंदर 3 बार का ही उल्लेख किया। पद्म पुराण के अंदर भी 3 बार का ही उल्लेख आया है, लेकिन कुछ ग्रंथों में, जैसे आपकी पूजा की किताबों में है, पूजा की किताबों में 4 बार का उल्लेख आया। कुछ स्थानों पर 4 बार, अर्धरात्रि में भी भगवान की वाणी खिलती है, लेकिन प्राचीन जो शास्त्र हैं वो 3 बार का ही उल्लेख करते हैं, 4थी बार का नहीं करते। नमस्ते गुरुवर। प्रिया जी जैन खुराई के बाद तैयार रहेंगे श्री देवेंद्र कुमार जी जैन कामरा ललितपुर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। मेरी शंका है, तीर्थ करने में क्या फल मिलता है? और जो भाव तो बनाता है तीर्थ करने के, लेकिन तीर्थ कर नहीं पाता तो उसके क्या फल होता है? तीर्थ करने के तो सारे फल ही फल हैं, क्योंकि जो तीर्थ जिसने इतना पावन आदमी था, इतना पावन व्यक्तित्व था कि वो जिस स्थान पर तपस्या की, साधना की, वो माटी आज तक पूजनी है। तो ऐसी भूमि पर जाकर के हमारी जिंदगी की अपावनता, हमारी जिंदगी के कलमशता, हमारी जिंदगी के पाप उस भूमि के स्पर्श करने से क्षय को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वहाँ का संपूर्ण वातावरण पवित्र वर्गणाओं से व्याप्त रहता है। तीर्थ का अर्थ वैसे शब्द को उसमें घाट होता है, घाट जो नदी के घाट होते ना, घाट जहाँ से तरा जाता है, उतरा जाता है, उसको तीर्थ बोलते हैं। जहाँ पर पानी पिया जाता है उसे तीर्थ बोलते हैं। जहाँ पर प्यास बुझती है उसे तीर्थ बोलते हैं। जहाँ पर व्यक्ति आनंद का अनुभव करता है उसे तीर्थ बोलते हैं। वैसे तीर्थ का अर्थ घाट होता है, तो इसलिए तीर्थ है जहाँ से भगवान लोग मोक्ष प्राप्त करते हैं, संसार से तरा जाता है, इसलिए इसको तीर्थ बोलते हैं। देवेंद्र कुमार जी, जो भाव तो बनाते हैं तीर्थ करने की, लेकिन वो कर नहीं पाते तो उसको क्या फल लगता? अब जितने पूर्व भाव में जितना कर्म किया है, क्योंकि भली वस्तु का योग
मिलना जन्म जन्म की साधना और भावना का परिणाम होता है, उसी कारण से जाना। देवेंद्र कुमार जी जैन की बातें रहेंगी। डॉक्टर रागिनी जी जैन, गुना। महाराज जी नमोस्तु, मैं देवेंद्र कुमार कामरा ललितपुर से बोल रहा हूँ। महाराज जी, आपने जो आदेश और संदेश दिया है पूरे हिंदुस्तान को, अभी दीपावली पे पटाखे नहीं फोड़ना, आपकी बात महाराज जी सारे लोगों ने पूर्ण रूपेण मानी है। जैसे आपने कहा दीपक 28 तारीख को 6 बजे तक जलना है, सारे हिंदुस्तान ने महाराज जी आपकी बात को माना है। हमने महाराज जी कई जगह फोन किए हैं, जैसे अमेरिका भी फोन किया, वहां बोले नहीं 6 बजे तक महाराज जी का आदेश निर्देश है। जैसे हमने बेंगलोर किया, हैदराबाद किया, दिल्ली किया, महाराज जहां भी किया, बम्बई किया, लोगों ने कहा नहीं महाराज जी ने जो कहा वो सत्य है, वही मानेंगे। महाराज जी हमारा प्रश्न आपसे ये है, महाराज जी धर्मनाथ भगवान के 4 कल्याणक जो हुए हैं रत्नगिरी में हुए हैं। अच्छा, प्रभासगिरी में 4 कल्याणक हुए हैं, प्रभासगिरी में ये पद्म प्रभु भगवान के हुए हैं। वहां महाराज जी बहुत कष्टदायक बात है, एक भी जैन समाज नहीं है। हम महाराज जी कम से कम 10 बार दर्शन करके आए, और अभी 10 दिन पहले शेखर जी गया था, मैं दर्शन किए। महाराज जी 4-4 कल्याणक होने के बाद भी वहां एक आदमी नहीं है, सारा मोमडंस है, और कोई भी अकेले मैनेजर के अलावा कोई जैन समाज नहीं है। महाराज जी जिससे एक ही हमने प्रश्न किया क्या किया जाए, तो हर आदमी एक बात ही कहता है, सदा सागरी महाराज जी से मिलो, उनके अलावा कोई कल्याणकारी नहीं है हिंदुस्तान में। महाराज जी जिससे बात करते हुए कहते महाराज सदा सागर जी के अलावा और कोई ताकत नहीं करता। महाराज जी बनारस में गया, बनारस में पार्श्वनाथ भगवान के कल्याणक हुए, चंदाप्रभु भगवान के कल्याणक हुए। महाराज जी वहां ऐसा वीरान है, रास्ते में जाते हैं तो गंदा पानी के अलावा आपको पानी पहले पैर ही गंदे हो जाते रास्ते जाते जाते, कहीं भी महाराज जी कोई हमको देखने नहीं मिलता। महाराज जी मैं बहुत दुख हृदय से आपसे बोल रहा हूं, बहुत कष्ट हुआ। महाराज जी जहां सबसे ज्यादा जो अपने पद्म भगवान के जो 4 कल्याण हुए हैं और अपना नमीनाथ भगवान की, तो महाराज जी करोड़ों 6 महीने पहले से और 9 महीने बाद तक रत्नों की इतनी वर्षा हुई, लोग कटोरे भर में मतलब गुट्टे भर भर के उस समय लाखों लोग ले गए। और महाराज सबसे दरिद्रता है, एक भी आदमी वहां नहीं है। जैसे हम गए पूजन के लिए, हमको दर्शन करना है, आध घंटा पहले इंतजार किए प्रभासगिरी में, उसके बाद दर्शन मिली। तो महाराज जी इसका कल्याण के लिए आपसे ही निवेदन है, पूरी समाज का नहीं पूरे देश का निवेदन है। महाराज जी हर आदमी एक ही बात कहता है कि सुधा सागर जी मिलो, उनके अलावा और कोई कल्याणकारी काम नहीं कर सकता। महाराज जी इसका आप जवाब चाहिए। पहली बात तो जो आपने कही 28 तारीख वाली बात, लोग मेरी बात इसलिए मान जाते हैं क्योंकि मैं भगवान के पक्ष में नहीं रहता हूं, भक्त के पक्ष में रहता हूं। मैं भगवान का हित नहीं चाहता हूं, मैं भक्त का हित चाहता हूं। मैं तो भगवान से कहता हूं, भगवान मैं आपकी वकालत कभी नहीं करूंगा, क्योंकि आपको कोई हरा ही नहीं सकता, तो आपकी वकालत करके करूंगा क्या? आपका तो कभी बुरा होना ही नहीं है, तो इसलिए आपका क्या सोचूं? अच्छा बुरा तो मेरे भक्त का होता है। और मैंने दिवाली के दिन बहुत सोचा है। पहले तो मेरे मन में आया, अरे किसी दिन चढ़ाने दो, 27 चढ़ाए, चाहे 28 चढ़ाए, चाहे 29 चढ़ाए, जब चढ़ाना दो। लेकिन जब मैंने ध्यान किया, तुरंत ध्यान में आया, नहीं, भक्तों का कल्याण करो, भक्तों का अनर्थ नहीं हो जाए। भगवान का तो कुछ नहीं होना, 27 को भी चढ़ा दो तो भगवान को 28, लेकिन भक्तों का अनर्थ हो जाएगा, अमंगल सूचक हो जाएगा। यदि 27 को लाडू चढ़ गया तो उनके भक्तों का अनिष्ट हो जाएगा, अमंगल हो जाएगा, उनके जीवन में कोई ना कोई साल भर में दुर्घटना घट जाएगी। क्योंकि मरे के पहले किसी को मरा मान लेना सुबह की अशुभ, देवेंद्र बाबू, मरे के पहले किसी को मरा मान लेना अशुभ है। जब देखा मैंने, शास्त्रों को सब पढ़ा, सारे पंचांग उठाए मैंने, जैन अजैन पंचांग उठाए मैंने, 27 तारीख के प्रातः काल भगवान को मोक्ष नहीं हुआ। कितना अमंगल हो गया, व्यक्ति मरा नहीं और तुम रोने बैठ गए और कह दिया मर गया, और मर ही नहीं दिया, लड्डू भी खा लिए। यानी व्यक्ति मरा नहीं और तुमने आकर के जाकर दाह संस्कार भी कर दिया, सब कर दिया, यानी जिंदा को जला डाला, मरा है नहीं अभी। तब मेरी आत्मा कांप गई कि समाज को बचाओ, किसी व्यक्ति के प्राण नहीं निकले और उसमें आग लगा दी।
तीये की बैठक कर ली, 13वें की मौसला कर दिया, सब कर लिया। मैंने कहा बर्बाद हो जाएगी ये समाज, अनर्थ हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि नहीं। फिर मैंने दूसरे दिन जब विचार आया, बोले नहीं, अब कोई बचे या नहीं बचे, दुश्मनों से मुझे लेना देना नहीं, हम तो अपने भक्तों को उपदेश देते हैं और भक्त मेरी बात मानते हैं। मैं तो सदा कहता हूं मेरा प्रवचन, मेरा घोषणाएं सब भक्तों के लिए है, क्योंकि जैसे एक बाप अपनी कमाई अपने बेटों को देता है, मेरी भी कमाई मैं अपने भक्तों को देता हूं। जो मेरे दुश्मन है उनसे तो मैं कहता हूं मेरा प्रवचन सुना ही मत करो, तुम्हारे लिए मैंने दिया ही नहीं, क्यों सुना, चोर कहीं के। सीधी बात है। अरे भाई, जो चीज जिसके लिए मैंने नहीं दी है, यदि वो उसको ले लेता है तो क्या, मैं तो अपने भक्तों को देता हूं जिनकी श्रद्धा है। तब मैंने कहा नहीं, भक्तों को बचाओ, अनर्थ हो जाएगा 27 तारीख को, क्योंकि 27 तारीख को 14 थी, चित्रा नक्षत्र था और भगवान का मोक्ष हुआ है स्वाति नक्षत्र में। एक नेमीचंद जी आरा वाले हुए, जो सचारी बहुत बड़े हुए, और उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि तिथि में यदि तुम्हारा निर्णय नहीं हो पा रहा हो कभी कोई, तो स्वाति नक्षत्र देख लेना। पूज्यपाद स्वामी ने निर्माण भक्ति के अंदर त्रिलोक परिणति में अतिवसव आचार्य महाराज ने स्वाति नक्षत्र में उनको मोक्ष कराया कि स्वाति नक्षत्र जिस समय शुरू हुआ वो स्वाति नक्षत्र में मोक्ष हुआ। तो उन्होंने कहा कुछ भी देखना ही, स्वाति नक्षत्र देखना। तो जब मैंने देखा कि 27 तारीख के प्रातःकाल स्वाति नक्षत्र नहीं है, तिथि भी नहीं है, तब मेरे मन में आया कि कम से कम दुनिया माने या नहीं माने, अपने भक्तों को तो बचाना चाहिए। और ये बहुत बड़े बंधु 28 तारीख को जो, हाँ लेट चढ़ा सकते हो, 2 दिन बाद भी चढ़ाओ तो आपत्ति नहीं। जैसे कोई मर जाता है तो तुम उसी दिन भी जला देते हो, कभी कभी 1 आध दिन बाद में तीये की बैठक भी टाल देते हो, कोई 3 दिन में कर लेते, कोई 4 दिन भी हो जाते, 13वां भी बदल देते हो, कोई तिथि मिथि पड़ जाती ना, कोई सोमवार बुधवार ऐसा कुछ होता है, तो कोई बाधा नहीं। यदि अपन 1 दिन लेट भी चढ़ाएं लाडू तो भी कोई दोष नहीं है, लेकिन मरण के पहले चढ़ाना, निर्माण के पहले लाडू चढ़ाना बहुत अमंगल और अशुभ सूचक था। इसलिए मैं आप लोगों की चिंता करता हूं, और सारी दुनिया को मालूम है महाराज भगवान के पक्ष में नहीं बोलेंगे, हम लोगों के पक्ष में बोलेंगे, इसलिए लोग मान लेते। और मेरा नियम हमेशा हर कार्य में मेरा है, मैं भगवान से मेरा है, मैं जो कार्य वही बोलूंगा जिसमें मेरे भक्तों का कल्याण हो, मेरे भक्तों का हित हो। मैंने कभी आज तक भगवान को मंदिर नहीं बनवाया और बनवाऊंगा भी नहीं। भगवान को मंदिरों की जरूरत क्या पड़ी, और उनके लायक तो मैं मंदिर बना भी नहीं पाऊंगा, मेरे भक्त भी नहीं बना पाएंगे। मैं तो इसलिए मंदिर बनवाता हूं कि मेरे भक्तों के धन पाप में ना जाकर के सदुपयोग हो गए। इतने मंदिर भगवान की जरूरत ही नहीं थी, क्या जरूरत थी, नहीं। जितने भगवान, आप कितने, एक व्यक्ति ने महाराज जी आप कितने मंदिर बनवाओगे, आपको साता कब मिलेगी ये बता दो। तो मैंने कहा जिस दिन संसार में मेरे भक्त, जितने भक्त हैं उतने मंदिर जिस दिन बन जाएंगे उसी दिन मैं विराम ले लूंगा। मैं हर भक्त से एक मंदिर बनाना चाहता हूं, हर भक्त मेरा एक मंदिर बना करके जीवन का समापन करे, या तो पूज्य बन के करे या पूज्य को स्थापित करके मरे। जब ऐसी कामना पूरी हो जाएगी तो हो जाएगी। तीर्थ का भी यही होता है। अब रही बात जो आपने प्रभात गिरी आदि, प्रभास गिरी, रत्नगिरी, हाँ रत्नगिरी आदि की बात कही, आपको मालूम है मैं जो कुछ भी हूं, जो कुछ भी जहां विहार आदि होता है गुरु आज्ञा से होता है। गुरु आज्ञा, गुरु जहां भेज देंगे वहां चले जाएंगे, और ये भी निश्चित है जहां वो भेजेंगे उसी तीर्थ को विकास ही करने में कोई पीछे नहीं हटे। लेकिन ये आदेश हमें गुरु का चाहिए, क्योंकि गुरु ही मेरे महातीर्थ हैं, और वो जिस तीर्थ पे भेजेंगे यदि वो आदेश आशीर्वाद दें कि इन तीर्थ क्षेत्रों को संभालो, तो क्या देर नहीं लगना, मुझे तो क्या देर लगना। लेकिन ये निर्णय करने के लिए आचार्य महाराज जी समर्थ हैं। उनको कहाँ भेजना, कौन से तीर्थ का उद्धार कराना, ये सब बातें आचार्य श्री के ऊपर हैं, मेरे ऊपर नहीं। मैंने तो कहा था एक बार कि यदि आचार्य श्री की इच्छा हो कि लाहौर में भी मंदिर होना चाहिए, आदेश लाओ। जय हो।
जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कोई बात नहीं, क्या बात हो गई, सब संभव, कोई चीज असंभव तो है ही नहीं। बस गुरु का आदेश, गुरु की आज्ञा, गुरु का संकेत जहां होता है, क्योंकि उन्हीं के संकेत और निर्देश पर चलने में हमारे लिए भी आनंद की अनुभूति होती है। डॉक्टर रागिनी जैन के बाद तैयार रहेंगी डॉक्टर अमित जी जैन, तलवाड़ा बांसवाड़ा। नमोस्तु महाराज श्री, इच्छा भी महाराज श्री। महाराज श्री, मैं एक डॉक्टर हूँ और पूजा पहले नहीं करती थी, पर अब स्टार्ट करी है। पहले रात्रि भोजन भी करती थी, पर अब नहीं करती हूँ। सब आपके आशीर्वाद से महाराज श्री। मैं पूजा पहले नहीं करती थी, अब करने लगी हूँ। तो महाराज श्री, मैं उसी के बारे में जानना चाहती हूँ कि जो लोग पूजा नहीं करते तो उसकी पॉजिटिव एनर्जी के बारे में आप सबको बताएं। जो नहीं करते जी महाराज श्री। तो नहीं करते तो कहाँ से पूजा दिलाऊं? नहीं महाराज श्री, उनके उसकी पॉजिटिव एनर्जी, उसके महत्व को बताएंगे तो फिर करने लग जाएंगे। पूजा की जो एनर्जी है वो बताएंगे तो। अभी मैं प्रातःकाल प्रवचन इसी पे दे रहा हूँ, आज ही प्रवचन था मेरा, कि हमें भगवान से यदि एनर्जी लेना है तो हम मंदिर में अपना दुख रोने के लिए नहीं जाना चाहिए, भगवान की प्रशंसा करने के लिए वहां जाया जाता है, भगवान का गुणानुवाद करना है। भक्ति का अर्थ क्या है, लोग समझ नहीं पा रहे। भक्ति का अर्थ है कि जो हमारा आराध्य है उसकी खुशी में शामिल होना, उसके आनंद में शामिल होना, उसको खुशी, उसको उपलब्धि हुई। जैसे आपने भगवान को मोक्ष हुआ, दीपक आपने जलाए, लाडू आपने चढ़ाया, आनंद तुमने मनाया, ये है आनंद, ये है भक्ति, ये है एनर्जी लेने का तरीका। जिस व्यक्ति से हम एनर्जी लेना चाहते हैं, हम उसकी खुशी में शामिल हों, आराध्य के रूप में, भगवान के पंच कल्याणक में शामिल हों। जैसे मैंने कहा था, आहार देने में, 2 रोटियां खिलाने में कोई पुण्य नहीं है। 2 रोटियां तो तुम दिन भर में कोई ना कोई को खिलाते। हर महिला प्रतिदिन कितनों को रोटी खिलाती है? 5-6 लोगों को तो खिला देते होंगे, हैं? 5-6 को तो, और स्वयं तो खाते ही है, और 5-6 लोगों की तो महिला बनाती है। खिलाने में कोई पुण्य नहीं है। जो आहार देने के बाद पेट महाराज का भरता है, नाचता श्रावक है, यह है पुण्य, खुशी की अनुभूति। तो भगवान के पास हमें जाना है, भगवान का गुणानुवाद करने के लिए, उनकी प्रशंसा करने के लिए। धन्य है आपको केवल ज्ञान हुआ, धन्य है आपको अनुज। पूरी पूजाएं देखो, पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने पूरी भक्ति के अंदर भगवान के गुणानुवाद किया, पूरा भगवान का, अपना तो बहुत कम कहा, भगवान का गुणानुवाद किया। पूरे भक्तांबर में देखो, शुरू से लेकर के भगवान की महिमा गाई गई। तो पूजा करने से जब हम भगवान के सुख में शामिल होते हैं, उनके गुणों का अनुवाद करते हैं, तब वे गुण हमारे अंदर जो सुप्त पड़े हुए हैं वे जागृत होते हैं। भगवान की माचिस की काड़ी से जैसे हमारा भुजा दीपक जलता है, जैसे हम भगवान का कोई भी गुणों की प्रशंसा कर रहे हैं, उस संबंधी गुण जो हमारी आत्मा में सुप्त पड़ा हुआ है वो जागता है और एनर्जी होती है। माचिस की काड़ी में एनर्जी हमारे लिए प्राप्त नहीं होगी, लेकिन माचिस की काड़ी से यदि अपना दीप जल जाता है तो ये भक्ति से हमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और बड़ों की एनर्जी से ही व्यक्ति अपने जीवन की एनर्जी को जागृत कर सकता है। बड़े एनर्जी देते नहीं हैं, बड़े एनर्जी हमारे अंदर पैदा कर देते हैं। ऐसा डॉक्टर अमित जी जैन के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सरोज जी जैन, बड़ोदिया। बंधुओं, परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर जो सहस्त्रकूट जिनालय बनने जा रहा है, उसमें आज एक जिन प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। श्री माहुत प्रसाद जी, चिराग जी, यत्येंद्र जी, उषा जी, निकिता जी, पारस कुमार जी, वैभव जी जैन, कनवास वाले मोड़क। और एक प्रतिमा श्री राजीव जी, अरिंजय जी, श्रीमती रानी जी, नैन्सी जी जैन, अमर पेंट, फिरोजाबाद। और एक प्रतिमा श्री मनोज कुमार जी, बिंदु जी, मिताली जी, विधेय जी, विदुषी, कुमार स्टोर्स, अंधेर देव, जबलपुर, मध्य प्रदेश। और एक सोने की अंगूठी आज यहाँ दान में दिए श्रीमती अनीता जी आजाद, गुना की ओर से ये सोने की अंगूठी सोने की जारी में दान दी गई है। और महर्षि तीर्थ रक्षक जो बन रहे हैं उनकी भी एक जिज्ञासा है। नमोस्तु गुरुवर,
तीर्थ रक्षक बनने वालों को कौन से पुण्य का अर्जन होगा और तीर्थ रक्षक बनने का क्या अर्थ है, उसका क्या महत्व है? अभी मैंने कहा ना, जिस गुण संबंधी हम समर्पित होते हैं वही गुण हमारे अंदर जागृत होता है। धर्म रक्षति रक्षतः। तुमने तीर्थ की रक्षा करने का भाव किया, उसका प्रतिफल है वह तीर्थ तुम्हारी रक्षा करेगा। टिट फॉर टैट। जैसा हम परिणाम करते, हम औषधि दान देते तो हमें निरोगता आती है। जब हम भाव हुआ कि मैं तीर्थ रक्षा की बात करूंगा, तो तीर्थ रक्षा का अर्थ होता है भगवान की तो रक्षा अपन क्या करेंगे, हमने तो उनकी रक्षा का भाव किया है तो हमारी रक्षा जरूर होगी। इसलिए मैंने पहले नारेली के अंदर इसको ये कहा, सबसे ज्यादा रक्षा किसको जरूरत होती है? सबसे ज्यादा असुरक्षित कौन है? नारी जाति। इनको सदा अपने आप में असुरक्षा का भय रहता है। हर नारी के लिए किसी ना किसी तीर्थ रक्षक जरूर बनना चाहिए। और मैंने एक बात और कही थी पिछली बार चतुर्मास में आमा के अंदर, कि आप अपनी कन्या के लिए जब पढ़ाने भेजते हैं, हर माता कांप जाती है जब अपनी बिटिया को बाहर भेजती। हर माँ बाप कांपते हैं जब अपनी बिटिया को ससुराल विदा करते हैं। क्यों? क्योंकि नारी जाती है, पढ़ने जा रही है, छाया से रहित जा रही है, अब कोई उसका सहारा नहीं। ससुराल जा रही है अपरिचित घर में, और एक बार ससुराल जाने के बाद यदि वहां नहीं बन पाया, कुछ बिगड़ गया, कुछ अनुकूलता नहीं बनी, कुछ भेड़ियों के बीच में पहुंच गई, तो ये नारी, ये कन्या फिर बाद में किसी काम की नहीं रहेगी इसकी जिंदगी के। तो मेरा तो हमेशा कहना है, हर माँ बाप को ससुराल भेजने के पहले अपनी बिटिया को किसी तीर्थ रक्षक बना के भेजना चाहिए। वो रक्षक उसके ससुराल में रक्षा करेगा। हर व्यक्ति को, जिनकी बिटिया हैं, शादी के पहले आप लाखों रुपया खर्च करते, लाखों रुपया, उसके मैं कोई ऐतराज नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप उसी बिटिया के नाम से करना, जिस बिटिया की शादी करने के पहले एक निर्णय कर लो कि मैं इसको किसी ना किसी तीर्थ का रक्षक बना के भेजूंगा। पढ़ने भेज रहे हो, पढ़ने के पहले तीर्थ रक्षक बना दो। और मैं तो ये कहता हूं, बिटिया का जन्म होते ही, उसका नाम रखते ही, उस नाम से किसी तीर्थ का उसको रक्षक बना दो, उसकी जिंदगी भर अब तुम नहीं तीर्थ रक्षा करेगा। इसलिए जो व्यक्ति जब असुरक्षित होता है उसको रक्षा की जरूरत ज्यादा पड़ती है। आज के युग में कन्या, नारी जाति असुरक्षित है, क्योंकि उसको एक अपरिचित स्थान ही है, एक अपरिचित घर में कदम रखना ही है। वहां कुछ भी हो सकता है, कौन जानता है, कौन पहचानता है? ऊपर से कितना देख पाते हो? कई बार होता है ना, खूब अच्छी तरह देखभाल कर भी गलत कार्य, गलत परिवार में बच्ची चली जाती है, उसका कौन भरोसा है? तो उसके संबंध में सोचना चाहिए, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। इसलिए आपने पूछा, तो तीर्थ रक्षक के लिए सबसे पहले कन्या जाति के लिए यह आइटम मैंने नारेली में, आमा में आज अभी पहली बार प्रश्न आया, क्योंकि मैं ऐसे तो बोलने वाला हूं नहीं। आज पहली बार तीर्थ रक्षक पर प्रश्न किया, मैंने जवाब दे दिया हर कन्या को। और ये ज्ञान जो तपोदय तीर्थ क्षेत्र, पूरी मेवाड़ के लोगों से मेरा कहना है, पारसनाथ आपका तीर्थ क्षेत्र है, पारसनाथ का आपका तीर्थ क्षेत्र है। धरणे पद्मावती ने यहाँ की रक्षा की थी। जो इस तीर्थ से रिलेटेड रखते हैं उन हर परिवार को अपने घर की बिटिया के नाम से तीर्थ रक्षक पारसनाथ का जरूर बनना चाहिए। ऐसे फोकट में रक्षा नहीं करेगा। पारसनाथ का तीर्थ रक्षक क्षेत्र बनाओ बेटी के नाम पर। और यदि आप अपने बेटे को बाहर भेजना चाहते हैं, पढ़ने भेज रहे हैं, विदेश भेज रहे हैं, हॉस्टलों में भेज रहे हैं, कोई अपहरण कर ले, कोई उसको गलत चीज खिला दे, बहुत सारी संज्ञाएं होती हैं और दुर्घटनाएं होती हैं। हर बेटे को जब भी घर से बाहर निकालो, उसके पहले उसे तीर्थ रक्षक बना करके ही बाहर बढ़ने भेजो उसको। जब तुम कभी बाहर जाने की स्थिति आए और कोई भी खतरा हो, कम से कम तुम मरने के पहले किसी तीर्थ का रक्षक बन के मरना, वह तीर्थ तुम्हारी रक्षा करेगा।
धर्म रक्षति रक्षत की गई है। मात्र 1,11,000 रुपए की दान राशि से आप लोग तीर्थ रक्षक अपने बेटे बेटियों को बनवा सकते हैं। डॉक्टर साहब नमस्ते महाराज जी। हाँ, 1 साल में आप ये राशि जमा करवा सकते हैं। क्यों इतने कंजूसी क्यों? 1 साल 2 साल ये तो क्या है, बनिया लोग हैं। मैं तो कहता हूं बनना शुरू कर दो, 10 साल में करना, 5 साल में करना। जय हो। शुरुआत तो करो, कोई सामने वाले को इतना छूट दो कि गरीब भी बेचारा उसमें आ जाए, ऐसा करो। नमस्ते महाराज जी। शुरुआत करो। मेरे और मेरे परिवार और माँ लक्ष्मी पूजन माता जी से नमस्ते महाराज जी। जब 2016 में आप तलवाड़ा आए प्रतिष्ठा करने, उसके पहले हम खाली मंदिर जाने की क्रिया करते थे, लेकिन जब आप आए उसके बाद हमको मंदिर की एक एनर्जी अनुभूति होती है। तो क्या मंदिर में बदलाव हुआ या हम में बदलाव हुआ? और जो भूगर्भ से मुरीश्वर भगवान निकले हैं उनकी अभी वर्तमान में क्या स्थिति है, और आगे जाके राजस्थान और भारतवर्ष के लिए कोई विशेष गुण के लिए बनेंगे? पहली बात है कि कोई भी चीज की जब तक हम उनको उसकी महिमा पता नहीं चलती, वह वस्तु भी हमें कुछ नहीं देती। वस्तु को जब हम पहचानते हैं तो वस्तु भी हमें पहचानने लग जाती है। जब हम भगवान को पहचानते, मूर्ति को पहचानते, तो मूर्ति भी पहचानने लग जाती है। हम मूर्ति को नहीं पहचानते, मूर्ति हमें नहीं पहचानती, सीधी बात है। तो जब हम मूर्ति को जब से पहचानने लग जाते हैं, हमने और कुछ नहीं किया, आपको अपने बाप की पहचान बता दी कि तुम अनाथ नहीं हो, तुम्हारा बाप तुम्हारे मंदिर में बैठा हुआ है। हर व्यक्ति अपने आप को अनाथ महसूस कर रहा था। मेरे जीवन में संकट में कहाँ आएगा, लोग इस दरबारी भागते थे, उस दरबारी भागते थे। मैंने मात आपके त्रिलोकीनाथ जगत पिता की पहचान बताई है, और पहचान बता दी, तुमने उनको बाप मान लिया तो उन्होंने तुम्हें बेटा मान लिया, बस काम आगे हो गया, सब चल रहा है। रही बात मुनि सुब्रत की, अभी उस चीज को रहने दो, बाद में कभी बताऊंगा। सरोजी जैन के बाद तैयार रहेंगे सुमेर सिंह जी जैन, पाटनी, सूरत। मेरे गुरुदेव को मेरे परिवार की और मेरे बरोदिया समाज की ओर से अनंतों अनंतों बार नमोस्तु 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 नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरी शंका आहार दान को लेकर है। गुरुजी, जब हम लोग कहीं ग्राम नगर या तीर्थ स्थान में जाते हैं तो वहाँ अपना कोई चौका नहीं होता है, और किसी चौके में आहार के लिए चले जाते हैं, और थोड़ा सा भी आहार देने पर इस तरह की प्रसन्नता होती है जैसे हम लोगों ने जितना चाहा नहीं था उतना पा लिया। तो ऐसे में गुरुदेव, हमारा तो कुछ नहीं होता है, लेकिन हम लोगों को क्या पुण्य मिलता है और वह कैसे? गुरुवर समाधान कीजिए। पहली बात तो है, ये प्रश्न हमसे मत पूछो, नहीं तो बंद और हो जाएगा। ये आप लोगों का आपसी मामला है। जिसके यहाँ चौका है उसकी सहमति, क्योंकि वो जब तुम्हारे एरिया में आता है तो ऐसा ही करता है, तुम यहाँ करते हो। ये आपसी का व्यवहार है, आपकी की स्थिति है। फिर भी उस चौके वाले की अनुकूलताओं को देख करके ही करना चाहिए, और उस समय की परिस्थितियाँ देखना चाहिए। अनुमोदना से देने से ही काम बात नहीं बनती। यदि आप अनुमोदना भी कर रहे हैं तो अनुमोदन से भी पुण्य लिया जाता है। ऐसे स्थानों पर जब बहुत भीड़ होती है, तीर्थ क्षेत्र ऐसे स्थानों पर देने में यदि सुविधा न बने तो हाथ जोड़ करके उनके आहार देख लेना, अनुमोदना करने से भी, क्योंकि भीड़ लेकर के महाराज को अंतराय करना, भीड़ लगा करके आहार की अव्यवस्था करने की अपेक्षा बाहर से देख लेने में ज्यादा पुण्य है देने की अपेक्षा। गुरुदेव, सोमेर चंद जी, पाटनी। गुरुदेव, एक प्रश्न और। नहीं, एक ही महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे मधुर जैन, सोनल जैन, सार्थक जैन, साक्षी जैन, मुंबई। नानी जी श्रीमती मीना जैन। माता पिता श्री जितेंद्र कुमार जैन, श्रीमती प्रोमिला जैन, दिल्ली। बहन बहनोई रुचिका, उत्तम, इशिता, यशमित, लखनऊ। बहन छवि, दर्श, दिल्ली। सास ससुर श्री दौलत राम जैन, श्रीमती सरला जैन, दिल्ली। आकाश जैन, साड़ू परिवार। मनोज, सपना, अक्षिता, आरुष, गाजियाबाद। साड़ू परिवार। पराग, सारिका, बैंगलोर। साड़ू परिवार। नवीन, दीपिका, नव्या, आगम, बैंगलोर।